बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर के कुछ एक ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जिसमें भी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे उन सब को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो और हेट्रो के बीच में डिफरेंस बताइए। तो होमो हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब वो हर तरह से हर वे में क्या होगा, सेम होगा। जबकि हेट्रोजीनियस हैज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में कोई विजिबल बाउंड्री ही नहीं होती है, जबकि हेट्रो में एक विजिबल बाउंड्री हमें दिखती है। होमोजीनियस में एक ही फेज होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में एक से ज़्यादा फेज होते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कोलाइड, सस्पेंशन एंड द सॉल्यूशन। कोलाइड इज ऑल्सो नोन एज सोल। तो सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस बताइए। तो बोला जो सोल है उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, जबकि सॉल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। फिर हमारा जो सस्पेंशन है उसका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। सोल जो है वो स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, बट हमारे सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, स्प्रेड हो रहते हैं। फिर बात आई सोल। सोल जो है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, सस्पेंशन भी कर देता है। सोल्यूट पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, जबकि हमारे सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटे हैं तो वो भी फिल्टर से पास हो जाते हैं, तो हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पाते। सस्पेंशन भी क्या है, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से वो भी सेपरेट आउट नहीं होते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 100 ग्राम वाटर जो है वो हम मिक्स कर देते हैं। फाइंड इट कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो मास दे रखा है तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट जो कम अमाउंट में है, अब सोडियम क्लोराइड ही कम अमाउंट में है, तो 36 अपॉन में टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, 100 प्लस 36 दैट इज 136 इंटू में 100। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज कम्स एज 26.47%। ओके। क्वेश्चन आया हमारे पास, ट्राई दीज थिंग्स अराउंड अस प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अपने आसपास की चीज़ें देखिए और कंसीडर कीजिए कि प्योर कौन है और इम्प्योर मिक्सचर कौन है। तो मेरे आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपने आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। लाइक प्योर सब्सटेंसेस, वाटर है, ब्रेड है, शुगर है, गोल्ड है, ये सब प्योर हैं। जबकि अगर मैं इम्प्योर की बात करूँ तो मेरे पास स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर, मिल्क, एयर, ये सब किस में कंसीडर होते हैं, मिक्सचर में कंसीडर होते हैं ना। आपको क्या सिखाते हैं, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। आपने कुछ एक स्टेप्स लिखने हैं जिसमें हमें टी बनानी सीखनी है। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सोलवेंट, सोल्यूट, और हर जगह से सच में नहीं लिख देना कि भाई हम पानी लिया जाए, उसको किसकी टर्म्स में बताना है, केमिस्ट्री की टर्म्स में बताना है। तो बोला सबसे पहले टेक अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर हमने लिया जो किसकी तरह काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट, और उसको गर्म कर दिया। अब उसमें सोल्यूट डाला, मतलब कम अमाउंट की शुगर डाली। हीट किया कब तक, जब तक शुगर डिजोल्व नहीं हो जाता। नाउ यू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। शुगर इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक ½ टीस्पून टी लीव्स का डालेंगे, बट वो हमारे पास क्या है, इनसोल्यूबल है। बॉयल द कंटेंट, कंटेंट को बॉयल करेंगे। ऐड मिल्क विच इज ऑल्सो सोल्यूबल। अब क्या करेंगे, हमारे पास
उसमें मिल्क ऐड करेंगे जो कि खुद भी क्या है, सोल्यूबल है, और फिर हम वाटर को फिर से बॉईल करेंगे और फिर हमारे पास जो बच जाएगा दैट इज़ नोन एज, उसको फिल्टर करेंगे, वो फिल्ट्रेट का काम करेगा और दैट रिमेन इज नोन एज रेजिड्यू। मतलब टी को बनाया, सिंपल सी टी को, बट उसको किस लैंग्वेज में लिखा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो आज हमने उन लोगों ने एक नई चीज़ सीख ली कि टी को कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट में आया हमारे पास कुछ एक हमने टर्म्स बतानी है, लाइक सेचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। प्योर क्या होता है, प्योर इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, है ना भाई। कोलाइड क्या होता है, जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है विच इज सेटल डाउन, बट पहले वो स्प्रेड होगा एंड देन वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो मतलब ये कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और जिसको हमने क्या करना था, डिफाइन करना था। नेक्स्ट आया हमारे पास, हमें क्लासिफाई करना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बीच में। हमें कुछ एक टर्म्स दे दी लाइक सोडा, वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी। बताना इसमें होमो कौन और हेट्रो कौन। होमो मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रो मतलब अलग अलग तरह की हमारे पास उसमें कंपोजिशन होगी। तो सबसे पहले हमने लिया सोडा वाटर, वाटर डिजोल्व इन सोडा, पता ही नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो होमोजीनियस हो गया। विनेगर सिरका है, पता ही नहीं चलता, तो भाई होमोजीनियस है। फिल्टर टी होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सोयल हो गई, वुड हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास। हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। आपको कैसे कंफर्म होगा कि जो कलरलेस लिक्विड हमें दिया हुआ है वो एक प्योर वाटर है। तो बोला बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है गिवन कलरलेस का, वो लिक्विड हमें कैसे, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जैसे प्योर सब्सटेंस है, प्योर वाटर है, हमें फिक्स पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का है। तो अगर जो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा और उसी पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो प्योर सब्सटेंसेस में ही कंसीडर होंगे। नाउ वी टेल अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस आइस है, मेड अप ऑफ वाटर, सिंगल पार्टिकल। आयरन है, आयरन Fe से ही बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक H है, एक Cl है, सेम तरह के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एलिमेंट्स है दोनों। कैल्शियम ऑक्साइड दोनों एलिमेंट है। मरकरी अकेला Hg है। तो जो भी सेम तरह की चीज़ों से मिला है दे आर कंसीडर्ड एज हमारा प्योर सब्सटेंस, जबकि एयर जो है प्योर नहीं है ना, तो एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास आगे, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। बहुत सारे मिक्सचर्स गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से सॉल्यूशन कौन सा है। तो हमें पता है सॉल्यूशन क्या होते थे, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस इन नेचर। तो सॉइल में तो हमें अलग अलग पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, इसका मतलब वो होमोजेनियस नहीं है। सी वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सा सोल्ट है, कैसा है और कैसा नहीं है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सो इट इज अ सॉल्यूशन। कोयला में हमें अलग अलग लेयर्स दिखती है, मतलब हमारा कोयल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमें पता चल गया क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन कौन सी चीजें हमारे पास शो करेगा, सोल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट एंड स्टार्च सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो मिल्क colloidal है, starch solution colloidal है, therefore they show Tyndall effect। तो हमें पता चल गया कि Tyndall effect colloidal दिखाते हैं और इसमें से colloidal हमारे पास है milk and the starch। नेक्स्ट है अब हमारे पास, हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बीच में क्लासिफिकेशन करनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर
never be divided, which are made up of a single type of a particle. Compound is always combined in a fixed ratio by mass, and mixture is what? Mixture is a combination of two or more substances. तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स में देखते हैं, तो सबसे पहला आ गया सोडियम. सोडियम इज एन एलिमेंट. Metal. Silver is also a metal. Tin is also a metal. Silicon is also a metal. Sorry, it's a metalloid. That's why they all are considered in elements. कंपाउंड्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, मीथेन कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, CO2 कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, soap combine in a fixed ratio. It shows that they are compound. Mixture, sugar solution, sugar ली solution बना दिया वाटर के साथ मिक्स करके, कोई फिक्स प्रोपोर्शनेट नहीं है, इट मीन्स वो मिक्सचर है. सॉइल में कंपोनेंट कोई फिक्स अमाउंट में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी मिक्सचर है. कोयला मिक्सचर है. एयर एंड ब्लड इज ऑल्सो अ मिक्सचर. तो अब हमें यहाँ पता चल गया कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स हमारे पास क्लासिफाई होते हैं. तो ये थे हमारे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको पेपर में नंबर दिलाएंगे और साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ की नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले. थैंक यू.